हम लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। अकबर के नवरत्न तो पढ़े है ना, कल ही पढ़े तुमने। अकबर के नवरत्न पता आप सबको? फटाफट बोलेंगे, मेरे साथ बोलते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला बीरबल, बीरबल का ओरिजिनल नाम महेशदास। दूसरा तानसेन। कौन था? तानसेन। कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के। ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे। तीसरा राजा मान सिंह, राजा मान सिंह, भारमल के पोता, राजा भारमल के पोते। चौथा तोडरमल, राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री, चारों हिंदू थे। पांचवा अबुल फजल। छठवां फैजी। अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा। और फैजी ने क्या किया था? गीता का फारसी में लीलावती का, लीलावती का और गीता का, गीता तो बोलो किए, गीता का और लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। अगला कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके अलावा अगला मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा क्या था? क्या था? वो कॉमेडियन था। क्या था बाबा? वो दूगो प्याज खाता था, वो जब भी दूगो प्याज खाता था। अब नेक्स्ट लास्ट हकीम हुकाम। हकीम हुकाम कौन था? बावर्ची था, होटल मैनेजमेंट कोर्स करके आया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब अकबर के बारे में मनसबदारी प्रथा। क्या देखते हैं? मनसबदारी प्रथा बता रहे बुआ। मनसबदारी प्रथा अब प्रथा या मनसबदारी व्यवस्था लिखो, ये चलेगा। मनसबदारी व्यवस्था। देखो मनसबदार किसको बोलते थे? अकबर जो है अपना सेना खुद नहीं रखता था। क्यों बउआ? अगर सेना रखेंगे तो उसके देख रेख करना होगा, उसकी कौन ड्रेस पहन के आने आया, कौन नहीं आया, किसको सैलरी मिला, किसको सैलरी नहीं मिला, कितना सैनिक है, कितना सैनिक नहीं है, कौन सैनिक किस काम के लायक है, हर बहुत तरह के सेना में देखना पड़ता है, ठीक है। अब देखना पड़ता है, अगर एक ही आदमी, एक ही राजा अगर सब कुछ करेगा तो उसके ऊपर ओवरलोड आ जाएगा। अब ओवरलोडिंग में डिसीजन क्या रहेंगे? गलत हो जाएंगे। इस डिसीजन को गलत ना हो इसीलिए उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे उसने सैनिक की टुकड़ी बांट दिया। मतलब कोई आदमी का एक काम करो, तुम अपने अंडर में 5,000 सेना रखो। कितना रखो? 5,000। देख रहा में 2,000 रखना पैदल चलने वाला, 2,000 पैदल चलने वाला, 3,000 पैदल चलने वाला और 2,000 घुड़सवार, 2,000 घुड़सवार। तो मनसबदारी व्यवस्था में जो पैदल चलने वाले सैनिक थे, कौन होगा? पैदल चलने वाले सैनिक, उसको क्या बोलते थे? जाट। उसे क्या बोलते थे? जाट। और जो घुड़सवार होते थे इसको बोलते थे सवार। क्या बोलते थे? सवार। जाट लोग, एक जाट 3 रुपया सैलरी लेता था महीने का। कितना लेता था? 3 रुपए महीने का सैलरी लेता था। और एक जाट कितना लेता था? लगभग 12 से 15 रुपए लेता था, ठीक है। कितना लिखा है? केजी लिख दिया है, अच्छा ठीक कर लेना उसको। यानी कि अब देखो, अब अकबर क्या करता था? छोटे छोटे उस टुकड़ी का हेड बना देता था। जैसे आपका वो था, क्या था? जागीरदार, तो जिसके अंदर भूमि रहता था टैक्स लेता था। अब मान लो आपसे कहा कि काम करो, तुम हमारी सेना को देखो, तुम्हारे अंदर में 2,000 सेना रहेगी। कितनी रहेगी? 2,000 सेना रहेगी। अब तो 2,000 सेना रहेगी तो बोलेगा, जिसमें राजा बोला कि जिसमें पैदल रखना है, कितना पैदल रखना है? 1,500। और घुड़सवार कितना रखना है? 500। कितना रखना होगा? 500। तो बोलेगा राजा जी 1,500 रखेंगे, ये हो गए 3 रुपया देना पड़ेगा और ये हो गए 15 रुपये देना पड़ेगा। तो कितना होगा? 4,500। और ये कितना हो गया? 7,500। दोनों जोड़े कितना होगा? 11,000। हमको सैलरी देना पड़ेगा 11,000 रुपया। हम कहां लाएंगे?
अरे दूध पगला के चुप रहा ना तू, बता रहे हैं ना तुमको हम, तुमको जो 11,000 रुपया देना पड़ेगा अपने पॉकेट देना, उससे ज्यादा का हम तुम्हें जागी भूमि दे देंगे, जागीदार बना देंगे। जागीदार तो कल ही पढ़ाए, जागीदार पढ़ाया ना जी, वैसा भूमि जिससे टैक्स लेते थे क्या बोलते थे, जागीदार। अब 11,000 का भूमि है, बोलता था कि काम करो तुमको हम 15,000 का, 15,000 रुपए का जागीदार बना दे रहे हैं। कितना का देना, कितना है 12,000, जो भी आया कितना है 12,000, जोड़ का है 12,000 और देना कितना है 12,000 और उसको मिला कितना 15,000। तू भी खुश वो भी खुश। अकबर अपने जो मनसबदार था, इसको बोलते थे मनसबदार, क्या बोलते थे, इस व्यवस्था को बोलते थे मनसबदारी व्यवस्था। अकबर अपनी मनसबदारों को भली भांति जानता था कि इसको अच्छा पैसा दो, अच्छा सैलरी दो, जिससे कि हमारे कोई सैनिक का कोई दिक्कत नहीं होने देगा। तो जितना का मनसबदार देना होता था मनसबदारी, उससे कई ज्यादा धन का जागी भूमि दे देता था, जिससे कि जब उसको पैसा बचेगा, जैसे अब कोई कंपनी में मैनेजर हायर होता है ना भैया, लेबर की सैलरी जितनी होती है उससे दुगना मैनेजर की होती है, दुगना 3 गुना भी होता है। काहे, एक मैनेजर के अंडर में इतना लेबर रहेगा, मैनेजर को अच्छा सैलरी देंगे तो कोई मन में लोभ लालच नहीं आएगा, और लोभ लालच नहीं आएगा तो अच्छे से काम करेगा। सेम मनसबदारों के लिए तो अकबर मनसबदारी पर व्यवस्था क्या था हुआ, अकबर खुद सेना नहीं रखता था, तो छोटे छोटे एक आदमी को जिम्मा दे रखा था सेना का, उसे मनसबदार कहते थे। और इस व्यवस्था को आप देखो जरा, इसको 15,000 का जागी भूमि मिल गया, सेना को कितना देना है 12,000। अकबर टेंशन फ्री, सेना को से ड्रेस कहां से लाओगे तुम जानो, किसको भर्ती करोगे तुम जानो, किसको सैलरी कब दोगे तुम जानो, हमें खाली बस लगना चाहिए। ठीक है, इन जागीरदारों को 3 अलग अलग श्रेणी में बांट के रखा था। ठीक है, एक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तीसरा तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में कितने रहते थे बउआ, 12,000 से अधिक रहते थे। दूसरी श्रेणी में देखो अभी बता रहे, दूसरे में 5,000 से अधिक रहते थे और तीसरे में 2,000 से अधिक रहते थे। देखो बउआ, अब बात को समझो, अब बात को बिल्कुल डिटेल में समझो। ये जो डेटा था वो फिक्स डेटा नहीं था, वो फिक्स डेटा नहीं था। काहे बउआ, अब अकबर मान लो बुलाएगा, मैक्स अनाउंसमेंट करवाएगा, तीसरे नंबर का मनसबदार हाजिर हो, तो कौन हाजिर होगा 2,000 वाला, बोले जाओ वहां आक्रमण कर दो। तो जहां आक्रमण करने जाएगा उस बंदे को भी पता रहेगा कि तीसरा मनसबदार आ रहा है, उसके पास कितना सेना है 2,000, अगला बंदा 10,000 सेना लेके खड़ा रहेगा। तो ये लोग थोड़ा रहेगा क्यों रहेगा, इसीलिए ओरिजिनल डेटा अकबर के पास होता था। अगर वो बोलता था तीसरे नंबर का मनसबदार हाजिर हो, तो जो हाजिर होता था उसके बारे में किसी को पता नहीं होता था कितना सेना है, बस बाहर हवा क्या उड़ा दिया था कि इसके पास 2,000 होगा, और ससुराल लड़ने जाता था तो 10,000 वाला पहुंच गया। कौन पहुंच गया, क्योंकि अगला बंदा 2,000 के कंपेरिजन में कितना रहेगा 4,000 रहेगा, 5,000 रहेगा, और पहुंच कितना गया 10,000। इसके कारण एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाता था। कभी कभी बोलता था पहले नंबर वाला आओ, अब पहले नंबर वाला ही पहुंच जाता था। मतलब जो बुलाता था वो तो खाली कोड मनसबदार को पता होता था किसको जाना है, किसको जाना है अकबर के पास, और अकबर को पता होता था, एक अलग डायरी में लिखा रहता था तीसरा नंबर वाला आया है, कितना इसके पास है 10,000, कितना है 10,000, इसको लड़ने के लिए भेजो। समझ रहे हैं, इसलिए मनसबदारों की क्या गिनती एक समान होती थी, नहीं अलग अलग होती थी। इसका डेटा किसके पास होता था, अकबर के पास। बात समझ में आया, इसीलिए मनसबदारों की श्रेणियां अलग अलग बनी हुई थी। क्या बनी थी,
अलग अलग। अकबर जो था, ठीक है, और इसमें कितना घुड़सवार रहेगा, कितना क्या रहेगा, कभी कभी दिक्कत हो जाता था। ये मनसबदार जो थे ना, जैसे स्कूल में मिलता है मास्टरों को छात्रवृत्ति बांटने के लिए पैसा, अब ना अकाउंट में आता है जी, पहले अकाउंट में नहीं आता, पहले कैश आता था। क्या सबको मिलता था? नहीं। अब मिलता भी था तो आपके नाम से 500 रुपया आया था, वो आपको कितना मिलता था? 200 रुपया, 200, 250, 300। देखा ही बढ़िया आदमी है, इसका बाप पढ़ा लिखा है, तो ऐसा ना उल्टा केस कर दे, तो उसको 400 देता था। अरे तो एक गरीब आदमी है, इसको क्या पता कि छात्रवृत्ति क्या है, 100 रुपया दे दिया, फिर तुम्हारे नाम से 120 रुपया आया। हमें पहली बार मिला था 360 रुपया, 300, हमें 360 मिला था। कहानी आज के 22-23 साल पहले की हुआ, ठीक है, बहुत पुरानी कहानी है ये, जिसमें तुम लोग प्रकट भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। और उस समय हम क्लास 5 या 6 में होंगे, तो उस समय हमें मिला था, तुम्हें मिला था। तो ये मनसबदार भी वैसे ही करते थे, जितना का वो सैलरी लेते थे, जितना का वो सैलरी लेते थे, मान लो सैलरी लिए कि 2000 मनसबदार रहेंगे, कितना रहेंगे? 2000 मनसबदार, और रखते थे 1500। कितना रखते थे? 1500। और सैलरी कितना के ले रहे हैं? 2000 का। कभी कभी चेकिंग आ जाता था तो तुरंत दूसरा को फोन करता था, ए रामचरण फूफा 500 जरा भेजिए हमारे पास, ठीक है, तो 500 भेजता था अपने वाला जांच के लिए। जांच आ गया है ना, तो जो जांच आता था उसको क्या पता, लाइन में खड़ा होगा चुपचाप, क्योंकि पता होता था कि आज जांच आने वाला है, तो सुबह से बुला के तैयार रखता था, लाइन में खड़ा कर दिया, वो गिन के चला गया, हाँ ठीक है 2000 गिन के गया, फिर जाओ अपने पोजीशन चले जाओ। समझ रहे हैं? घोटाला भी होता था, लेकिन इसमें सरकार को फायदा थी। सरकार को क्या थी? फायदा। फायदा कैसे थे बउआ? सैनिक की टेंशन नहीं, खाना पीना का टेंशन नहीं, वेशभूषा की टेंशन नहीं, बस हुक्म देंगे, क्या देंगे? हुक्म देंगे। एकरा में वो फायदा होता था, मान लो कि किसी भी श्रेणी को लड़ने भेज दिया, अब पता चला कि जिसको लड़ने भेजा वो आदमी आ गया राजा के पास कि राजा जी देखिए आपका मनसबदार हमें परेशान कर रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो राजा, अच्छा कौन है? तीसरा नंबर का मनसबदार है, चलो मनसबदार को हम बोल देते हैं, आपको परेशान नहीं करेगा। हमला कौन करवा रहा था? अकबर। अब बदनाम किसकी हो गई? मनसबदार की। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो कभी घर में ऐसा होता है कि मम्मी कोई काम करने के लिए भेजती है, मम्मी भेजेगी, अब पापा कहेंगे ये काम क्यों करवा रहे हो? तो मम्मी बोलेंगे अरे तुम्हें कौन बोला था? चुप, कथा कहीं के नहीं कर, छोड़ दिया, मना करते नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ऐसा होता है ना जी कभी कभी। तो इसमें राजा को बहुत फायदा होता था। अब मान लो राजा डायरेक्ट सैनिक भेजेगा, तो नाम किसका होगा? राजा जी का। बदनामी किसकी होगी? राजा जी का। ऐसे बदनामी किसकी होती थी? मनसबदार की। और राजा बोलता था अच्छा दूसरा नंबर वाला मनसबदार गया है, ठीक है हम उसको मना कर देते हैं, वो नहीं परेशान करेगा, जाइए। फिर बोला था छोटा कहेंगे मत जा, छोड़ दे, अब बैठ जा रहे इधर ही ठीक है। तो इस व्यवस्था क्या बोलते थे? मनसबदारी व्यवस्था। समझ में आया? मनसबदारी व्यवस्था समझ में आया जी? इसमें कितने तरह के सैनिक रहते थे? सैनिक 2 तरह के, एक घुड़सवार और दूसरा, एक घुड़सवार और दूसरा पैदल। पैदल वालों क्या बोलते थे? जाट। यूरा जाट नहीं, तो नाम होता था जाट रेजिमेंट, ठीक है। और दूसरा सवार। दूसरा ज्यादा सैलरी किसका? बताओ, तो घोड़ा पे बैठ के भी जाएगा, सैलरी ज्यादा लेगा। इस तरह पैदल जाएगा, हॉस्टल हॉस्टल करते देखते नहीं है, एक टेबल पे लगा ऐसे लेके चलते रहता है ठीक है, एकदम चलते रहेगा घोड़ा पे बैठ के, ठीक है। ये क्या होता है? मनसबदार। समझ में आया? अगला देखते हैं इसका, राजपूत नीति। किसकी? अकबर की राजपूत नीति। मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। अकबर की राजपूत नीति।
देखो बाबा, अकबर को भली भांति पता था यहाँ के जो भी राजपूत शासक हैं या जो भी शासक है उनको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मान सम्मान। क्या चाहिए? मान सम्मान। तो जिसके ऊपर आक्रमण करता था ना, मान लो आपके ऊपर आक्रमण हुआ और आपको हरा दिया तो आप तो गुलाम बन गए, तो उसको गुलाम नहीं मानता था। आपके ऊपर आक्रमण करता था और आपको हराने के बाद आपको प्यार से बुलाता था कि चलिए आपको अकबर बुला रहे हैं। मतलब की हमारा इतना मान सम्मान हारने के बावजूद भी, हाँ चलिए चलिए दादाजी बुला रहे हैं आपको, अकबर बुला रहे हैं। अकबर बुलाता था और अपने बराबर में सोफा लगवाता था, बढ़िया से एकदम सिंहासन। वो देखता था ससुरा ही का रे, ये तो अकबर बुड़बक है। बुड़बक समझते हैं? बेवकूफ। बताओ, एक तो अकबर हमको जीत भी लिया है और बराबरी का कुर्सी दे रहा है। जाता था अकबर उठ के खड़ा था, नमस्ते राजा जी, नमस्ते राजा जी। ये ससुरा अकबर हम ही को नमस्ते कर रहा है। बुला रहा है, बैठिए बैठिए, हाथ पकड़ के बैठिए बैठिए बैठिए। उसको लग भी नहीं करता था कि हमको जीता है। और जीतने के बाद वो बोलता था कि अकबर साहब आप मुझे जीते ही काहे के लिए? चुप रहो, बताते हैं ना तुमको अभी। आग बका रहे हो, परेशान ना हो, पानी पियो, लाओ जी मदिरा ला, एकदम पिला दे रहा इसको, भांग एकदम बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया एकदम चाय कॉफी कहवा पिलाता था। और उसके बाद कहता देखिए आपका क्षेत्र है वो, बोलता हाँ, उस क्षेत्र के राजा आप ही रहिए। एक तो हमरे ऊपर आक्रमण किया, हमको जीत लिया, हमको हरा दिया और फिर से हम ही को राजा बना रहा है। ये अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं है, नहीं मोहम्मद बिन तुगलक तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अकबर की नीति, देखो आप राजा रहिए। तो बोलता आपको क्या फायदा हुआ? बोला बता रहे हैं, आप सारा टैक्स भी आप ही लीजिए। नहीं ससुरा, तो क्या फायदा हुआ? बोला कुछ नहीं, आप मनसबदार बन जाइए। क्या बन जाइए? मनसबदार। सैनिक का वेतन आप दोगे, सैनिक आप देख रेख करोगे, आप हमारे क्या रहोगे? मनसबदार, ठीक है। और वो जो भूमि का एक्स्ट्रा भूमि का जो टैक्स आएगा वो खाली हमारे पास आएगा। और दूसरी चीज, जो सिक्का चलेगा वो आप अपना सिक्का नहीं चला सकते, वो किसकी सिक्का चलेगी? हाँ, मुगल का सिक्का चलेगा। समझ गए? उसको भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि पहले भी राजा था, अभी भी राजा है, और अब और बढ़िया है, अकबर के संरक्षण में आ गया। किसके संरक्षण में था? अकबर के संरक्षण में था। पहले भी सेना का राजा था, जैसे आपका राजा मान सिंह, वो भी क्या था? मनसबदार। तोडरमल क्या था? मनसबदार। बीरबल क्या था? मनसबदार। सब मनसबदारी था। सबको क्या उपाधि दे दिया था? राजा। और अपनी क्या बन गया? बादशाह। क्या बन गया बउआ? समझ रहे हैं? सब खुश, ये भी खुश। ये थी इसकी राजपूत नीति। ये जानता था कि राजपूतों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मान सम्मान चाहिए। राजपूत को मान सम्मान दे दो, मोछ पे ताप फिर के घुस जाएगा लड़ने के लिए। हाँ जी, राजपूत खाली बोल दो तू डर जाएगा, वो भी राजपूत, अब वो ओकरा से। हाँ भाई, बात तो सही करता है। जैसे आजकल देखो जाटों को लड़ाना बहुत आसान होता है, खाली कोई जाट लड़का आपके साथ हो अब कोई कुछ छेड़ दे, कमजोर भी रहेगा ना। तू पता है तू जाट है, जिसके नाम से लोग कांपते हैं, तू गुज्जर है। अरे वो ससुरा सीना टाइट करेगा, सीना नहीं रहेगा फिर भी टाइट करेगा। हाँ रुक रुक, तू ही रुक, हम मार के आते हैं। और जाएगा, भले तुरा के आएगा लेकिन जाएगा जरूर। बोलो बात गलत कर रहे हैं तो। जहां उनकी मान सम्मान पे आ जाती है वहां पे भैया उतर आता है। शेख वैसी राजपूत। और अकबर जानता था, ठीक है, मान सिंह राजपूत, बीरबल राजपूत, तोडरमल राजपूत, सब राजपूत था साला। और सबको बढ़िया ही राजा का दर्जा दे दिया था, समझे। और अपने क्या बन गया था? बादशाह। अरे वो बैल था प्राचीन इतिहास में, महापद्मनंद, पढ़े थे, वो राजपूतों को मारने निकला था,
सारे क्षत्रियों को मार देंगे और सर्व क्षत्रांतक की उपाधि लेंगे। बैल था। अकबर ने इतिहास पढ़ा था, पढ़ा तो नहीं था, सुना था। तो उसको पता था कि अगर हमें जीतना है तो इन क्षत्रियों को आगे रखना होगा। और क्षत्रियों को आगे रखने के लिए मान सम्मान, जैसे आप किसी को चाय वाला को सर बोल दोगे ना, बड़ा खुश हो जाता है, बढ़िया चाय पिलाएगा। ठीक है, आज हम बाल कराने गए तो उसको बढ़िया से बोले, अरे सर आप बाल बहुत अच्छा काटते हो। हम बढ़िया से 1 घंटा में बाल काटा और बढ़िया से एक बाल मिला मिला के, बोले वाह ये तो बढ़िया। हमने आपके बाल काटने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। आओ जी, इधर समझ में आया राजपूत नीति क्या थी? राजपूत नीति समझ में आया। अब राजपूत नीति समझ में आ गया तो अब क्या समझते हैं? सैन्य अभियान। क्या समझते हैं? और जितने भी राजपूत थे सबको क्या बना दिया था? मनसबदार। राजा और मनसब, राजा का मतलब क्या हुआ? मनसबदार। मनसबदार जिसके अंदर में सेना होगा वो राजा होगा, और जो सेना होगा वो मनसबदार होगा। ठीक है, आइए अब इसकी देखते हैं कौन सा नीति? सैन्य अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट बउआ, सैन्य अभियान। आओ बउआ सैन्य अभियान के बारे में बात करते हैं। एक भारत का आपको नक्शा बनाते हैं। दिख रहा है टीवी में जी? ज्यादा बड़ा कश्मीर बन गया। आओ बउआ देखो, ये आपका दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। अभियान तो समझे, सैन्य अभियान। राजगद्दी पे कब बैठा? 1556 में। अकबर ने राजगद्दी पे बैठते ही सबसे पहले 1559 में कहां आक्रमण किया? ग्वालियर पर। कहां आक्रमण किया? ग्वालियर पर। अकबर की सबसे पहली युद्ध कौन सी थी? मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा था? मच्छीवाड़ा का युद्ध। दूसरा सरीन का युद्ध। लेकिन राजा बनने के बाद पहला युद्ध ग्वालियर का। कौन था? ग्वालियर का। तो 1559 में ग्वालियर। 1559 में और नक्शा देखते चलो साथ में, नीचे क्या आपका? ग्वालियर। 1560 में, 59 में ग्वालियर। 1560 में जौनपुर। बगल में क्या आपका? जौनपुर। 1560 में जौनपुर, 59 में ग्वालियर, 60 में जौनपुर, 61 में मालवा। नहीं बउआ, चुनार। ये जगह किधर आपका? बिहार यूपी का बॉर्डर क्या है बउआ? चुनार। अगर चुनार से लौट रहा था तब किसको लूट लिया? मालवा को। यानी कि चुनार प्लस मालवा, चुनार प्लस मालवा। नक्शा देखते चलो, दिमाग में बिठाते चलो। 1559 ग्वालियर, 1560 जौनपुर, 1561 चुनार, अब 1561 में मालवा, 61 में मालवा। ठीक है, अब 1562 में यह आक्रमण करता है आमेर में। आमेर के राजा थे भारमल। कौन थे बउआ? भारमल। ठीक है, तो 1562 में कहां आक्रमण करता है? आमेर पर। कहां आक्रमण करता है? आमेर। आमेर की थोड़ा इसका ससुराल हो गया, थोड़ा अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, देखा आपने? किसका? आमेर किला देखा है? आमेर ससुराल देखा है? आमेर के राजा कौन थे बउआ? भारमल। कौन थे? जब इसने आमेर पे आक्रमण किया, इसने आमेर पे क्या नाम है आक्रमण किया, तो उसने आमेर कहां पड़ता है बउआ? राजस्थान में। आसपास जगह नाम बताओ। ठीक है, आमेर की जगह पे नाम चित्तौड़गढ़, उसी को बोलते हैं ना।
छोड़ो, कहाँ आक्रमण किया? आमेर पे। आमेर के राजा जो थे भारमल, वो युद्ध लड़ने से पहले ही अधीनता क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ये जो भारमल थे, ये भारमल थे वो कछुआ, एक कछुआ राजपूत थे। कौन थे बाबा? कछुआ राजपूत थे। ये भी क्या थे? राजपूत। इन्होंने लड़ाई लड़ा नहीं, लड़ाई लड़ने से पहले अकबर की अधीनता क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और जब अधीनता स्वीकार कर लिया तब इन्हें छोड़ दिया और ये अपनी बेटी, इनकी बेटी का नाम क्या था? हरखाबाई। क्या नाम था बाबा? हरखाबाई। हरखाबाई, जिसका बाद नाम क्या पड़ता है? जोधाबाई। जोधाबाई से कौन ब्याह कर लेता है? अकबर। कौन करता है? अकबर। और जब अकबर ब्याह करता है तो उसको एक उपाधि देता है, मरियम उज जवानी। हरखाबाई को उपाधि कौन सी देता है बाबा? 10 बार सवाल पूछा गया है। मरियम, मरियम उज जवानी। मरियम, मरियम उज जमानी। हमने क्या उज्जमानी लिखे थे? मरियम उज जमानी। किसकी उपाधि दिया था? मरियम उज जमानी की। राजा भारमल का बेटा का नाम था, इनका बेटे का नाम क्या था? भगवान दास। क्या नाम था? अब बेटी का नाम हरखाबाई। ये बेटा का भी बेटा था, उसका क्या नाम था? राजा मान सिंह। ये मान सिंह किसमें शामिल हो गया था? अकबर के साथ, अकबर के नवरत्न में शामिल हो गया था। और सबसे ज्यादा युद्ध किसके नेतृत्व में अकबर जीता था? मान सिंह। अकबर एक कुशल, सॉरी, मान सिंह एक कुशल सेनापति था, एक कुशल सेनापति था। और उसकी बुआ कौन थी? जोधाबाई। जोधाबाई बोलती थी, इशारे करती थी और वो क्या करता था? लड़ता था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एमपी के गोंडवाना पे, एमपी के गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह, यहां वो क्या है? एमपी का गोंडवाना, एक गोंडवाना पे आक्रमण किया। अभी कौन सा जगह होगा? आमेर। ये क्या आपका? 1562। इससे कौन है? कहां आएगा? एमपी का गोंडवाना। बता रहे हैं लोग, अभी सुनो कहानी, सुनो ना। एमपी के जगह था गोंडवाना। गोंडवाना के राजा का नाम था, क्या नाम था? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात इसकी विधवा बीबी का नाम था दुर्गावती। क्या नाम था? दुर्गावती। दुर्गावती इसका अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। लेकिन कहां अकबर और कहां दुर्गावती? अकबर के पास बोलो उसकी गुलामी, अधीनता मतलब होगा हम आपके अधीन हो गए, हम आपकी गुलाम बन गए। ठीक है। तो गोंडवाना की जो महारानी थी, इनका नाम क्या था? दुर्गावती। क्या नाम था हुआ? टीवी में दिख रहा है जी, दुर्गावती। इन्होंने इसका अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके कारण दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। लेकिन कौन जीतेगा? अकबर। अकबर जीतने का रीजन भी था, इसके पास बहुत सारे मनसबदार था, बहुत सारे सैनिक थे। ठीक है। और अंततः इसको अपने कब्जे में ले ही लिया। किसको हुआ? गोंडवाना को। तो गोंडवाना को किसने जीता? अकबर ने। कब जीता हुआ? 62 में ही, उसी समय जीता था। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। उसके बाद कहा इतना युद्ध लड़नी है, अब 4-5 साल आराम करने दो, 4-5 साल आराम करने दो। अब नई नई बीवी से बियाह किया था भाई, 4-5 साल तो थोड़ा सा बनता है। ठीक है, मौज मस्ती करना। और उसने 4-5 साल रेस्ट किया। और उसके बाद 1567 में मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। कहां किया? मिटा दो इसको। चित्तौड़गढ़
यही बात है, जिसको जैसे मौका मिला वैसे बजाया। अब 5 साल बाद कि कहां आक्रमण किया बउआ? मेवाड़ पर। अब ध्यान से समझिएगा, मेवाड़ की इंटरेस्टिंग बहुत कहानी है। 1567 में, कब हुआ? 1567 में कहां आक्रमण किया? मेवाड़ की क्या नाम है, राजधानी कहां थी? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध महिला का नाम बताइए। रानी पद्मावती। इन्होंने चित्तौड़गढ़ का आक्रमण किया। यहाँ के राजा का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। उदय सिंह ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं किया और डटकर मुकाबला किया। इन दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। और इस भीषण युद्ध के बीच में छोड़ के अकबर वापस लौट गया। अकबर वापस लौट गया, यानी इस युद्ध को निर्णायक स्थिति ले गया नहीं। इस युद्ध को निर्णायक स्थिति से आने से पहले, निर्णायक रूप आने से पहले क्या हुआ? अकबर लौट गया। अकबर लौट गया और करीब 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद 1576 में दोबारा आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप, उदय सिंह का बेटा। इस बार मेवाड़ में आक्रमण नहीं हुआ। इस बार जो आक्रमण हुआ यहाँ पर कहां हुआ था? हल्दी घाटी। क्या हुआ? और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप। कब से? अकबर का नाम सुनते ही उसके सैनिकों का 7वें आसमान में पहुंच गया। और सैनिक क्या हुआ? महाराणा प्रताप हार गए और ये लोग जीत गया एक अफवाह की वजह से। महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था चेतक। क्या नाम था बुआ? इसी युद्ध में चेतक घायल हो गया। और चेतक घायल नहीं हुआ, चेतक की क्या हो गई? एक तीर आके चेतक को भी लग जाता है और जिस तरह चेतक युद्ध भूमि में ही गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। महाराणा प्रताप कहां जाते हैं? जमीन पे आ जाते हैं, जिससे कारण महाराणा प्रताप लौट जाते हैं। क्या होते हैं?
लौट जाते हैं। अरे बउआ, घोड़ा जब मरा तो जमीने पर में आएंगे, तब में जंगल जाएंगे कि पहले जंगले में गिरे जाकर के? ठीक है, तो क्या हुआ, जमीन पे आ गए और महाराणा प्रताप लौट गए। तो जो कुछ लोग होते हैं जिनको इतिहास से ज्ञान नहीं है, वो कहते हैं महाराणा प्रताप भाग गया। अगर महाराणा प्रताप भाग गया था तो 1567 ईस्वी में अकबर भी भागा था। अगर महाराणा प्रताप भगोड़ा है तो 1567 में अकबर भी क्या था, भगोड़ा था, क्योंकि अकबर भी क्या हुआ था, लौट गया था। अगर अकबर नहीं लौटा, अगर अकबर लौटने को भगोड़ा नहीं करते हो तो महाराणा प्रताप क्यों करते हो? सही बात है ना जी, भगोड़ा दोनों है, अपने समय में ये, अपने समय में ये। जब ये हारने लगा तो ये भाग गया, ये हारने लगा तो ये भाग गया। अगर मानते हो तो, नहीं मानते हो तो फिर महाराणा प्रताप भी क्या हुए, लौट गए, भागे नहीं। महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल नहीं हुआ होता तो नहीं भागते। आप अगर चित्तौड़गढ़ जाओगे तो वहां महाराणा प्रताप का आपको मिलेगा, आप वहां देखोगे तो वहां कहानियां पूरी लिखी हुई है। उनके पीछे बहुत बड़ी संजिश था, राजिश था। ठीक है, महाराणा प्रताप की घोड़ा जब युद्ध भूमि में चल रहा था तो एक बहुत बड़ी खाई आई थी। ठीक है, महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर चुके थे। उनका घोड़ा इतना चतुर घोड़ा था जितना अकबर चतुर नहीं था। ठीक है, बहुत तेज था, सबको कूदते फांदते भाग रहा था। और अचानक जब वो बहुत बड़ी खाई थी बउआ, जब खाड़ी को जब छलांग लगाया तो बिचुए में किसी ने क्या मार दिया, और इस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार गए। हार गए या बोलो या बीच युद्ध में छोड़ के चले गए। उसके बाद धीरे धीरे फिर से महाराणा प्रताप अपने साम्राज्य को वापस कर लेते हैं और अपने, लेकिन फिर भी छोटे छोटे राजा साथ नहीं देता है। ठीक है, और इस तरह से इस युद्ध में विजयी किसको माना जाता है, अकबर को। किसको मानते हुआ, अकबर को माना जाता है। यहां तक समझ में आया? 1567 से लेकर 1576 तक। 76 में कौन सा युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का। किससे किसके बीच, अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से कौन था, मान सिंह। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था, हकीम खान चूर। हकीम खान, बहुआ हजारों बार पूछा गया सवाल। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेना कौन था, यहां से 10 सवाल बनता है। किससे किसके बीच हुआ, इसके सेनापति के नाम, इसके सेनापति के नाम, कब हुआ, कहां हुआ, किसकी हार हुई, किसके विजय हुई, किसकी मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हुई थी, आगे क्लास करेंगे कल। ठीक है।